Hello students, my name is Pallavi Misra from Hygia Group of Institutes in Lucknow. Today in this video we will discuss about the pharmacokinetics. प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी पैसिव डिफ्यूज़न की। आज हम डिस्कस करेंगे फिल्ट्रेशन के बारे में। फिल्ट्रेशन को जानने से पहले हम एक बार और पैसिव डिफ्यूज़न के बारे में आपको बता देते हैं कि पैसिव डिफ्यूज़न में क्या होता है। पैसिव डिफ्यूज़न में हमेशा लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो होती हैं वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हैं, एंड पैसिव डिफ्यूज़न में जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ड्रग का हमारा मूवमेंट होता है। पैसिव डिफ्यूज़न में जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती हैं कोई भी एक्टिव रोल प्ले नहीं करती हैं। एंड आज हम डिस्कस करेंगे फिल्ट्रेशन के बारे में। तो फिल्ट्रेशन को जानने से पहले हम ये जान लेंगे कि फिल्ट्रेशन में हमेशा नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो होती हैं वो फिल्ट्रेशन के थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्या करती हैं, क्रॉस करती हैं। इसमें भी जो ड्रग होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ इसका क्या होता है, ड्रग का मूवमेंट होता है। तो वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। Filtration is a passage of drug through aqueous pore in the membrane or through paracellular space due to pressure. Example, passage of drug through capillary. ठीक है, तो इस फिल्ट्रेशन जो होता है वो किसके थ्रू होगा, हमारा यहाँ पे फिल्ट्रेशन जो होता है हमारा एक्वस पोर और पैरासेलुलर स्पेस के थ्रू होता है। एक्वस पोर और पैरासेलुलर स्पेस जो हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो हमारा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होता है। इसी के थ्रू जो हमारी नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है वो क्या करती हैं, मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हैं। इसमें जो मतलब कि प्रेशर भी इस पर क्या मतलब कि एक्वस पोर और पैरासेलुलर स्पेस के साथ साथ प्रेशर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। क्योंकि मतलब कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर भी इन्वॉल्व होता है कि प्रेशर के ही थ्रू जो कैपिलरी होती है हमारी, कैपिलरी के ही माध्यम से हमारी लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो है वो क्या करती हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हैं। और जो मतलब इसके साथ प्रेशर इन्वॉल्व इसलिए होता है कि प्रेशर जब कैपिलरी के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो ही जो ड्रग होती है वो आगे की तरफ क्या करती है, मूव करती है। सेकेंड पॉइंट है हमारा लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बाय फिल्ट्रेशन इफ़ देयर मॉलिक्यूलर साइज इज स्मॉलर देन डायमीटर ऑफ द पोर। मतलब जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है वो क्रॉस करती है हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को। लिपिड इनसॉल्युबल जो ड्रग होती है वो क्रॉस करेंगे किसको, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को थ्रू किसके मतलब कि यहाँ पे एक्वस पोर और पैरासेलुलर स्पेस के थ्रू क्रॉस करती हैं। लेकिन जो ड्रग का मॉलिक्यूलर साइज होता है वो छोटा होना चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट है एज सच डिफ्यूजन ऑफ ड्रग अक्रॉस कैपिलरी इज depend on rate of blood flow through them rather than on lipid solubility of the drug or pH of the medium। मीन्स क्या होता है इसका कि जो फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन किसके थ्रू होता है, कैपिलरी के माध्यम से होता है। और ड्रग का जो मूवमेंट होता है वो डिपेंड करता है किस पे, रेट ऑफ ब्लड पे डिपेंड करेगा। और लिपिड की जो सॉल्युबिलिटी होती है, लिपिड की जो सॉल्युबिलिटी होती है एंड पीएच, जो पीएच कहाँ का हमारा मतलब इन्वायरमेंट का जो पीएच होता है पीएच ऑफ द मीडियम पे किस पे डिपेंड नहीं है। ठीक है। सेकेंड है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हम पढ़ेंगे आज स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट, उसी को हम बोल रहे हैं कैरियर ट्रांसपोर्ट। कैरियर ट्रांसपोर्ट में हम देख लेते हैं कि क्या होता है कैरियर ट्रांसपोर्ट। All cell membrane express a host of transmembrane protein which serve a carrier or transports for physiological importance ion, nutrients, metabolites, transmitters, etc. across the membrane। मतलब कि जितने भी हमारे सेल मेम्ब्रेन होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होस्ट का मतलब कि क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की उसके पास जो हमारी सेल होती है, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हमारे सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, उनका क्या काम होता है, वो कैरियर प्रोटीन, कैरियर ट्रांसपोर्ट की तरह का काम करते हैं। कि मतलब कि वो जो हमारे इम्पॉर्टेंट्स आयंस हैं, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट्स आयन होते हैं, कुछ एंड न्यूट्रिएंट्स हैं, मेटाबोलाइट्स हैं, इनको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं कहाँ पे, अक्रॉस द मेम्ब्रेन।
Beside this, they also transport जीनोबायोटिक्स इंक्लूडिंग ड्रग मेटाबोलाइट्स। मतलब कि क्या होता है, जीनोबायोटिक का मतलब होता है एक ही मेटाबोलाइट्स होते हैं ड्रग्स के। तो ये जो होते हैं ये जो होता है ड्रग एंड ड्रग के मेटाबोलाइट्स को भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करेगा। थर्ड पॉइंट है हमारा, कैरियर ट्रांसपोर्ट इज स्पेसिफिक फॉर सबस्ट्रेट और द टाइप ऑफ सबस्ट्रेट, एग्जाम्पल इन ऑर्गेनिक एनायन। मतलब जो कैरियर ट्रांसपोर्ट होता है, ऐसा नहीं होता है कि वो सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करेगा, वो कुछ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स होते हैं उन्हीं का वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो कुछ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स क्या होते हैं हमारे, कुछ जो हमारे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आयंस थे, न्यूट्रिएंट्स, मेटाबोलाइट्स या फिर ऑर्गेनिक जो आयंस होते हैं उन्हीं को वो क्या करता है, क्या जो मतलब हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होता है वो क्या करता है, क्रॉस करता है। मतलब कि हमारी मेम्ब्रेन से उस चीज़ को क्या करेगा, वो क्रॉस करेगा। कैरियर ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज़्म देख लेते हैं। कैरियर ट्रांसपोर्ट में स्टेप 1 क्या होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बाइंड विथ देयर सबस्ट्रेट्स ट्रांसजियंसली। मतलब क्या होगा इसमें, जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो प्रेजेंट होगा कहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, वो क्या करेगा, सबस्ट्रेट्स के साथ बाइंड करेगा। सबस्ट्रेट्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गए, हमारे कुछ जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे, आयंस थे, उनके साथ वो क्या करेगा, उन्हीं को हम सबस्ट्रेट बोल रहे हैं, तो उन्हीं के साथ ये क्या करता है, बाइंड करता है शॉर्ट टाइम के लिए। बाइंड करने के बाद क्या होगा, स्टेप 2 में हमारा क्या होगा कि जो कन्फर्मेशनल चेंजेस हो जाएगा, जो भी हमारा कैरिंग द सबस्ट्रेट टू आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, जो हमारे सबस्ट्रेट हैं जब वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ बाइंड करेंगे तो उसके अंदर कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस हो जाएगा, मतलब उसके शेप वगैरह में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे, जो भी मतलब सबस्ट्रेट के साथ, जो भी मतलब ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ जो भी हमारा सबस्ट्रेट चिपका हुआ था, बाइंड किया हुआ था, तो उसके शेप में क्या हो जाएगा, चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि जो भी जो मतलब कि या तो वो एक्सटीरियर टू इंटीरियर की तरफ मूव करेगा या फिर वो इंटीरियर टू एक्सटीरियर की तरफ उसका मूवमेंट होगा, या तो आउटर साइड टू इनर साइड की तरफ मूव करेगा या तो इनर साइड टू आउटर साइड की तरफ मूव करेगा। देन थर्ड पॉइंट में क्या हो जाएगा, डिसलोकेशन हो जाएगा, डिसलोकेट्स हो जाएगा। डिसलोकेट्स में क्या हो जाएगा, जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ जो सबस्ट्रेट बाइंड किया हुआ था उसके साथ उसकी जो बाइंडिंग है वो टोटली क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसी दौरान जो सबस्ट्रेट्स हैं, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स, जो भी इम्पॉर्टेंट्स आयंस वगैरह हैं, वो क्या हो जाएंगे, हमारे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ की जो बाइंडिंग थी वो टूट जाएगी, और टूट जाने के बाद सबस्ट्रेट्स फ्री हो जाएंगे, और फ्री होने के बाद क्या हो जाएगा, फोर्थ पोजीशन क्या हो, फोर्थ स्टेप में क्या है, रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये पुनः जो भी इसका ओरिजिनल पोजीशन है वहाँ पे वो जाके क्या हो जाएंगे, स्थापित हो जाएंगे। ठीक है, कैरियर ट्रांसपोर्ट डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी के मतलब कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है फैसिलिटेड डिफ्यूज़न, दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेड डिफ्यूज़न क्या होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न जो होता है इसमें जो प्रोटीन है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ प्रोटीन का जो हमारा मूवमेंट होता है, जो डिफ्यूज़न होगा वो नॉर्मल होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है फैसिलिटेड डिफ्यूज़न के दौरान। तो 1 बाय 1 हम इसको देख लेते हैं। belonging to the super family of solute carrier SLC transports। मतलब कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न सुपर फैमिली ऑफ सल्यूट कैरियर से बिलोंग करेगा। इसमें क्या होता है, ऑपरेट्स विदाउट नीड ऑफ एनर्जी। मतलब इसको ऑपरेट्स होने में मतलब इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है फैसिलिटेड डिफ्यूज़न के दौरान। ठीक है, इसमें जो थर्ड पॉइंट है क्या, इट मियरली फैसिलिटेट्स परमिएशन ऑफ पुअरली डिफ्यूजन सबस्ट्रेट। इसमें जो सबस्ट्रेट का जो डिफ्यूज़न होता है वो पुअरली होता है, मतलब बहुत पुअरली होता है।
फॉर एग्जाम्पल एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू मसल एंड फैट सेल बाय ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट्स GLUT4। जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होगा GLUT4 जो है यहाँ पे SLC के थ्रू होगा, मतलब GLUT4 के ही थ्रू ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होगा। मसल और फैट में जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है, मसल में ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट होगा, फैट में जो होगा वो किसकी वजह से होता है, GLUT4 की तरह से होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसमें इट रिक्वायर्स एनर्जी, मतलब कि इसमें एनर्जी की ज़रूरत होगी। इट इनहिबिट बाय मेटाबॉलिक पॉइजन, ये क्या करता है, इनहिबिट करता है मेटाबॉलिक पॉइजन्स को एंड ट्रांसपोर्ट द सल्यूट अगेंस्ट इट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, मतलब जो इसका ट्रांसपोर्ट्स होगा किसके अगेंस्ट होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट होता है। मीन्स कि जो ड्रग का जो मूवमेंट होगा हमेशा लोअर टू हायर की तरफ होगा, लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन की तरफ इसका मूवमेंट होगा। और इसमें क्या होता है, सेकंड पॉइंट क्या है, सेलेक्टिव एक्यूमुलेट्स ऑफ द सबस्ट्रेट ऑन द साइट ऑफ द मेम्ब्रेन। कुछ सेलेक्टिव एक्यूमुलेट्स जो होती हैं सब्सटेंस वो कहाँ पे होती हैं, साइट ऑफ द मेम्ब्रेन पे। इसका फॉर एग्जांपल दे रखा है लीवोडोपा, मतलब कि जो प्रोटीन है यहाँ पे मतलब सेलेक्टिव एक्यूमुलेट्स का मतलब क्या होगा कि जो भी हमारा ट्रांसपोर्ट होगा वो एक ही तरफ होगा, मतलब यहाँ पे लिखा है सेलेक्टिव एक्यूमुलेट्स ऑफ द सबस्ट्रेट वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, मतलब कि क्या होगा, ट्रांसपोर्ट जो होगा एक ही तरफ होगा, जो भी एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा एक्यूमुलेट हो जाएगा। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का हमारा कहाँ पे होता है, गट में होता है, इंटेस्टाइन में होता है, इंटेस्टाइन में जो की प्रेजेंस में प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है हमारा लीवोडोपा एंड मिथाइल डोपा एब्जॉर्ब फ्रॉम द गट एंड एरोमेटिक अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन अभी बता रहे थे कि जो गट इंटेस्टाइन के प्रेजेंस में था हमारा लीवोडोपा और मिथाइल डोपा का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो कहाँ पे होता है, स्टमक में होता है। एब्जॉर्ब होगा मतलब बॉडी के किस पार्ट में होता है, स्टमक में होता है। जो इसका मूवमेंट होता है वो कहाँ पे होता है, हायर लोअर पोर्शन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ ड्राइविंग फोर्स, मतलब ड्राइविंग फोर्स के सोर्स के हिसाब से जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो हमारा है वो डिपेंड करता है सोर्स ऑफ ड्राइविंग फोर्स पे, क्या करता है, ये डिपेंड करता है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है हमारा कि इसमें क्या होगा कि जो एटीपी जो होता है यहाँ पे एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा। तो एटीपी का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो एटीपी हम मतलब जो एटीपी का हाइड्रोलिसिस मतलब केमिकल ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, एटीपी हमारा एडीपी में कन्वर्ट होगा। और एटीपी जब एडीपी में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी का फुल फॉर्म होता है हमारा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो जब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का जब हमारा क्या होता है यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होता है तो वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस दौरान एनर्जी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ट्रांसपोर्टर्स बिलोंग्स टू सुपर फैमिली ऑफ एटीपी बाइंडिंग चीट्स एबीसी। जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, सुपर फैमिली को बिलोंग करते हैं एटीपी बाइंडिंग चीट्स एबीसी। जो क्या है, ये हमारा क्या है, एक नेम है एबीसी चीट्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या होता है, ओनली इफ्लक्स ऑफ सल्यूट फ्रॉम साइटोप्लाज्म दैट इज टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स। इसमें क्या होगा कि जो भी अंदर की सेल के अंदर के जो भी हमारे ऑर्गेनल्स होते हैं वो कहाँ पे अंदर जो भी मतलब सेल के अंदर के जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो अंदर उनको अगर बाहर निकलना है तो भी वो इफ्लक्स के ही थ्रू क्या कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं।
सेकेंड पॉइंट है इसमें ऑल्सो नोन एज यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट होगा वो यूनिपोर्ट मतलब कि एक ही साइड में होता है, तो एक ही दिशा में होता है। जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो ट्रक ट्रांसपोर्ट करेंगी वो एक दिशा में करती हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं यूनि ट्रांसपोर्ट, मतलब कि जो भी ट्रांसपोर्ट होगा इसमें वो यूनिपोर्ट होगा, मतलब एक दिशा में होगा। थैंक यू।